के सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। इसके बाद में सीधे रामावतार की चर्चा बोलेंगे सभी लोग भाव से कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ताली बजा के बोले सभी भक्तों, माताएं बहनें पिता लोग सभी लोग बोले रामावतार की चर्चा है कि रामचरितमानस की अमृत वर्षा सभी के ऊपर हो रही है। बोले मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। कैसे आएंगे? हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। हो क्या मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आएंगे तो क्या होगा? राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। हो सभी लोग मिलकर के बोले क्या? राम आएंगे तो पल्ले ना झुलाऊंगी। हो राम, हाँ, हो राम आएंगे तो पल्ले ना झुलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी।
के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जय हो। राम आएंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आइए ध्यान देते हैं रामावतार की ओर। अभी तक मैंने जो समझाया आप सभी लोगों को, ये था राम के आने का कारण। अब राम कब आए, कैसे आए, सुनना। पावन पुण्य में स्थली हमारे इस आर्यावर्त में उत्तर प्रदेश में बड़ा ही सुंदर धाम पड़ता है अयोध्या। अयोध्या धाम में रहने वाले सूर्यवंशी राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ। प्रमाणीय मिला है रामायण में राजा दशरथ की 3 रानियों का वर्णन आता है, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। 3 रानियां हैं। किंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब राजा दशरथ के जीवन से जुड़ी चौपाइयों को लिखने का प्रयास किया, जब राजा दशरथ के जीवन से जुड़ी चौपाई को लिखने का प्रयास किया, तो गोस्वामी जी ने दशरथ के जीवन से जुड़ी पहली चौपाई जब लिखी है, उसमें जो रस है, उसमें करुण रस है। जैसे रस होते हैं ना, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, विभत्स रस, तो उसमें करुण रस है, यानी करुणा है। दशरथ के जीवन का जो प्रारंभिक कार्यकाल गोस्वामी जी लिखते हैं, तो वही निराशा है। कैसे, इस चौपाई के माध्यम से समझना। और क्या लिखा गोस्वामी जी ने, एक बार की बात, तो बोले एक बार भूपति मन माही, ओ भाई गलानी मोरे सुतनाही। एक बार की बात है कि राजा दशरथ को चिंता हुई समाज के लोगों कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। अब यहाँ पर भी शंका है। अब विचार करिए, जिसके कोई पुत्र नहीं होगा, संतान नहीं होगी, उसे एक बार ही चिंता क्यों होगी? 10 बार होगी, 20 बार होगी, 50 बार होगी, 1000 बार होगी। पर गोस्वामी जी लिखते हैं एक बार, केवल एक बार। और कब हुई चिंता एक बार? तो प्रमाण मिला कि एक बार की बात है कि राजा दशरथ एक हिरण का शिकार कर रहे थे। आगे आगे हिरण और पीछे पीछे दशरथ, आगे आगे दशरथ और हिरण भी चल रहा है और पीछे पीछे दशरथ जिसका पीछा कर रहे हैं। हिरण जो था वो आगे गया और एक पेड़ के नीचे रुक गया और उसने आवाज लगाई है, दशरथ तुम मेरा पीछा ना करो, तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तो दशरथ ने प्रश्न कर दिया कि मैं क्यों नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि मैं तो शब्दवेदी राजा हूँ, शब्द पे बाण मारता हूँ। तो हिरण ने उत्तर दिया कि नहीं, कि जा राजा के और सुतना होई, और बासे मेरो मरण होई। हिरण ने जवाब दिया कि जिस राजा के कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उसके द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। जो ये हिरण के शब्द सुने तो दशरथ की आंखों से आंसू आ गए। विधाता, अगर मेरे एक पुत्र होता तो आज ये हिरण ऐसी बात नहीं बोलता। तब चिंता हुई। एक बार भूपति मन माही, और यही इनको चिंता हुई क्या, अरे भाई गलानी मोरे सुनाई, चिंता हुई कि काश मेरे एक बेटा होता तो आज ये हिरण ऐसी बात नहीं बोलता। एक बार इनको और चिंता हुई, कब? एक बार राजा दशरथ इंद्र के दरबार में बैठे थे, तो जिस कुर्सी पर राजा दशरथ बैठे थे एक जरूरी मीटिंग चल रही थी, देवताओं की मीटिंग थी, और दशरथ भी देवताओं की लिस्ट में आते हैं। तो दशरथ की जब मीटिंग समाप्त हुई, दशरथ वहां से इंद्र के दरबार से उठ के घर चले आए। उसके बाद में इंद्र ने नौकरों को बुलाया, और बुलाने के बाद में जिस कुर्सी पर राजा दशरथ बैठे हैं उस कुर्सी को गंगा जल से धुलवाया। नारद जी वहीं खड़े थे। नारद जी ने कहा, इंद्र ये क्या कर रहे हो? यहाँ तो दशरथ बैठे थे,
उसने कहा हाँ बाबा जी आप सही कह रहे हो, दशरथ बैठे थे, लेकिन आप भूल गए हो कि दशरथ निसंतान है, अछूत है, और ऐसे आदमी को समाज में बैठने का अधिकार नहीं है, इसीलिए हमने इस जगह को गंगा जल से धुलवाया। नारद ने ये बात जाकर के दशरथ को बता दी कि राजन तुम जिस आसन पर बैठे थे, तुम्हारे आने के बाद में इंद्र ने उस आसन को गंगा जल से धुलवाया। जो ये शब्द सुने हैं तो दशरथ की आंखों से आंसू आ गए। विधाता, अगर आज मेरे एक बेटा होता तो इतना बड़ा सार्वजनिक अपमान नहीं होता, लेकिन ये अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तुरंत दशरथ ने क्या किया, गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। इनके जो सूर्यवंशियों के गुरु हैं जिनका नाम है श्री वशिष्ठ महाराज, ये वशिष्ठ के पास में गए और पैरों में गिर करके रोने लगे। एक राजा जब जब रोता है तो विप्र के आगे रोता है। रोने लगे, बोले महाराज मैं बड़ा पीड़ित हूँ, बड़ा परेशान हूँ। बोले क्यों, बात क्या है? बोले करी चुका विवाह तीनों, लेकिन उसका फल मिला नहीं। महाराज चौथा पन आने वाला है, हरि चौथा पन आने वाला है। एक कमल अभी तक खिला नहीं, दिया है गुरुवर, मैंने 3 शादियां कर ली, लेकिन आज भी उन शादियों का फल नहीं मिला। और मेरे आंगन में जहां अंधेरा है वहां अभी तक कोई दीपक नहीं जला, कोई कमल का फूल नहीं खिला। और वशिष्ठ मुस्कुराए, राजन जब मनुष्य को भविष्य के बारे में पता नहीं होता तब वो ऐसी बातें करता है। अरे तुम्हारा भविष्य तो बड़ा उज्जवल है, कैसे? तुम एक एक पुत्र के लिए रो रहे हो। बोले हाँ। बोले महाराज गरीबी में तो तिनके का भी सहारा होता है। हाँ बात सही है, लेकिन तुम परेशान ना हो। बोले धरऊ धीर और हुई है सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। थोड़ा धीरज रखो, तुम्हारे आंगन में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 पुत्रों का आगमन होगा। लेकिन यहाँ एक चीज और है, दशरथ जहां भी जाते हैं पुत्र की मांग करते हैं। ये पुत्री की मांग क्यों नहीं करते हैं? जिसके पास कोई बेटा नहीं है वो तो यही कहेगा परमात्मा अगर बेटा नहीं दे रहे हो तो कम से कम बिटिया ही दे दो, कुछ तो दो। लेकिन दशरथ पुत्री नहीं मांगते हैं, पुत्र मांगते हैं। भाई गलानी मोरे सुत नाही, सुता नाही नहीं लिखा है, सुत नाही। कारण है पुत्री इसलिए नहीं मांगते हैं क्योंकि इनके एक बिटिया थी, नाम था शांता। इसका जन्म सुमित्रा के गर्भ से हुआ था। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ा तो दशरथ ने सोचा हम तो मरेंगे पर बिटिया क्यों मरे। तो पड़ोस देश में एक राज्य पड़ता है अंग देश। अंग देश के एक राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। अंग देश के राजा रोमपाद को बिटिया को गोद दे दिया और उसी लड़की का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में हुआ था जो विभंडक ऋषि के पुत्र थे। अहिरडी से पैदा हुए थे जिनके सर पर सिंह का निशान था। तो यहीं पर आकर के जब पुत्र मांगा है तो वशिष्ठ ने कहा है कि 4 पुत्र होंगे लेकिन ऐसे नहीं होंगे। बोले फिर कैसे होंगे? बोले एक काम करो, तुम अपने दामाद को अपने घर में बुलवाओ, यानी श्रृंगी ऋषि को घर में बुलवाओ, और बुलवाने के बाद में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाओ, तब जाकर के तुम्हारे यहाँ पर 4 बेटा होंगे। तुरंत देर नहीं लगाई, क्या किया? हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ जगी करा।
दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। अयोध्या के महलों में यज्ञ शुरू हुआ। तीनों रानियों का दशरथ के साथ में गठबंधन कर दिया गया। ये लोग हवन करने बैठ गए। आहुतियां डाली हैं इन सब लोगों ने मिलकर के। कैसे बताया? रानियों ने मिलकर के जब यज्ञ किया और अंत में यज्ञ करने के बाद जब पूर्णाहुति डाली जाती है और जैसे पूर्णाहुति पड़ी तो प्रगटे अग्नि चार कर लीन है, यानी हवन कुंड से अग्नि देवता प्रकट हो गए। चार संस्कृत साहित्यिक शब्द है। चार का अर्थ होता है खीर। खीर का कटोरा लेकर प्रकट हो गए और वो प्रसाद अग्नि देवता ने दशरथ के हाथ में दिया और कहा, यह बांट देव नृप जाई और जथा जोग जही भांति बनाई। ले जाओ ये चारों को प्रसाद बांट देना, तीनों रानियों को, तब तुम्हारे आंगन में चार बेटा आएंगे। दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद लेकर के आए और तीनों रानियों को बांट रहे हैं। कैसे? ध्यान देना। तीनों रानियों को बड़े प्रसन्न है कि आज प्रसाद मिल गया, मेरे आंगन में बेटा आएगा। तीन रानियां हैं, एक कटोरी में प्रसाद है। कैसे बांटा? अर्ध भाग और कौशल्य ही दीन्हा, उवय भाग आधे करी कीन्हा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। जैसे मान के चलो ये खीर का कटोरा है, दशरथ ने क्या किया, इसके दो भाग किए। दो भाग, आधा भाग निकाल करके कौशल्या को दे दिया, आधा बच गया, उसके फिर दो भाग किए, उसमें से थोड़ा निकाल कर सुमित्रा को दिया और बचा खुचा कैकेयी को दे दिया। कौशल्या ने सोचा हम सबसे बड़े हैं तो हमें ज्यादा मिल गया, तो कौशल्या ने अपने में से थोड़ा निकाल करके सुमित्रा को दे दिया और तीनों रानियों ने बराबर बराबर प्रसाद ग्रहण कर लिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि इस प्रसाद से 4 पुत्र हुए, लेकिन विनय पत्रिका मानस शंका समाधान पढ़ने के बाद में एक और प्रमाण मिलता है, इस प्रसाद से 4 नहीं बल्कि 6 पुत्रों का जन्म हुआ। कैसे? जिस समय मैया कौशल्या प्रसाद को खाने जा रही थी, लंकापति राजा रावण की मां कैकसी वो जानती थी कि कौशल्या जो प्रसाद खाने जा रही है ना, इसी प्रसाद से जो बालक होंगे ना वो लंका को नष्ट करेंगे, मेरे बेटा रावण को मारेंगे। इसलिए उसने चील का भेष बनाया और पंख फैला करके अयोध्या में आई और प्रसाद खाते हुए कौशल्या के हाथों से झपट करके खीर को छीन लिया और लेकर के आकाश में उड़ गई। लेकिन प्यारे, खीर कोई कठोर पदार्थ तो है नहीं, तरल पदार्थ होती है, गीली। तो भैया जितना उसके पंजे में आया उतना लेके उड़ गई। उड़ती उड़ती ये सरयू नदी के किनारे से जा रही थी जहां पर गौतम ऋषि की कुटिया पड़ी हुई थी और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, अहिल्या की पुत्री अंजनी, अंजनी का वहीं पर आश्रम बना हुआ था। तो अंजनी मैया बैठी हुई पर्वत पर, अंजना पर्वत पर तपस्या कर रही थी। तो वो चील के पंजों से प्रसाद पिघल करके, तरल पदार्थ सूर्य की रोशनी से पिघल करके जब उनकी गोद में गिरा तो अंजनी ने उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया, जिससे पवन सुत हनुमान का जन्म हुआ। अब ये कैकसी वहां से लंका में आई, इसने विचार किया कि ये प्रसाद मैं खा लूंगी। तो जितना पंजे में बचा था थोड़ा बहुत उसने सब प्रसाद खा लिया। इसीलिए रावण जैसे पापी के यहाँ विभीषण जैसा भक्त पैदा हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब यहाँ तीनों रानियों ने प्रसाद को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में देखिए, अब यहाँ पर एक और शंका है। गोस्वामी जी कहते हैं जा दिन ते हरि गर्भई आए। अब विचार करिए, एक तरफ तुलसीदास कहते हैं कि भगवान गर्भ में आए और दूसरी तरफ विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान होता है अजन्मा। अजन्मा का अर्थ होता है ना जन्म लेता है
और न मरता है। वो प्रकट होता है और पाप को मिटा करके संसार से अंतर्ध्यान हो जाता है। एक तरफ गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान होते हैं अजन्मा, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। भगवान गर्भ में नहीं आता, पर तुलसीदास जी भगवान के गर्भ में आने की चर्चा करते हैं। क्यों? आइए इसका विश्लेषण करते हैं। और आप हैं सम्मानीय श्री चुन्नगी राय जी, श्री राम सिंह जी यादव जी, ग्राम प्रधान, 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना, यश कामोधन लंबी आयु हो। अब ध्यान देना, देखिए गर्भ में आना, गर्भ में आना एक प्रकृति का नियम है। प्रारंभिक से सोचना ध्यान से, गर्भ में आना ये संसार की प्रकृति का नियम है। कोई भी हो, कैसा भी हो, संसार में अगर आएगा तो आने से पहले माँ के गर्भ में आना ही पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति के पालन करता कौन है? विष्णु भगवान। रचयिता कौन है? ब्रह्मा जी। विनाशकारी कौन है? भोले बाबा। और राम जी किसके अवतारी हैं? विष्णु भगवान के। और ये भी पालन करता, यही प्रकृति के रक्षक हैं। तो विष्णु भगवान ने सोचा अगर मैं सीधे जाकर के प्रकट हो जाऊंगा सीधे, तो यहाँ प्रकृति का जो नियम है ये टूटेगा। प्रकृति का नियम जो है ये टूटेगा, क्योंकि मैं मृत्यु लोक में जा रहा हूँ और मृत्यु लोक का नियम है कि यहाँ आने से पहले माँ के पेट में आना ही पड़ेगा। किंतु भगवान गर्भ में नहीं आए, गर्भ में आने का नाटक किया। क्यों? नटवर नागर नंदा और भजो मन गोविंदा। क्योंकि वो नटवर है, वो नाटक करता है, वो लीला करता है। राम ने सिर्फ गर्भ में आने का नाटक किया, किंतु राम गर्भ में नहीं आए, क्योंकि वो अजन्मा है, जन्म नहीं लेता। और अगर जन्म लेता तो रामायण ये ना कहती भय प्रगट कृपाला। आता है ना, भय प्रगट कृपाला, यानी भगवान प्रकट हुए। और अगर पैदा होते तो ये लिखते कि जन्मे कृपाला, लेकिन जन्म नहीं लिखा, भय प्रकट कृपाला। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए बोलेंगे सभी लोग। प्रभु के आने में ज्यादा समय नहीं है। तीनों रानियां अयोध्या में रहती हैं, संतों के प्रवचन सुनती हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त करती हैं, श्रीमद चर्चाओं को सुनती हैं, राम चर्चा सुनती हैं, भगवत चर्चा सुनती हैं, तमाम लीलाएं सुनती हैं, धार्मिक चीजें सुनती हैं। क्यों? अपने हिसाब से वो ये सोचती हैं कि हमारे गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर अच्छा प्रभाव पड़े, अच्छी चीजें सुनती हैं। आइए बोलेंगे। मोले चलिया पानी और नागरिया, हरे अवध बिहारी सांवरिया हो, अवध बिहारी सांवरिया। मोए ले चलिया पानी नागरिया, हाथ करके सभी लोग बोले जय जो। क्या? ओ नगरी अयोध्या में संत बहुत है, नगर सीता सीता राम जपत है। और जहाँ प्रेम में बीते उमरिया, जहाँ भजन में बीते उमरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो। अरे सरयू के तीरा अयोध्या नगरी, सरयू के तीर संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ कागरिया, अवध बिहारी सांवरिया हो। हरि बोल।
सावरिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आज दिन दिन सने सने समय बीता। आज वो समय आ गया जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र को इस मृत्यु लोक में आना है। मालूम कौन सा समय है? परम पावन पवित्र चैत्र का महीना है। और देखिए हमारे धर्म में दो ही पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण भगवान आए हैं कृष्ण पक्ष में, राम जी आए थे शुक्ल पक्ष में। और देखिए आज शुक्ल पक्ष है और नवमी तिथि है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और देखिए नवमी तिथि है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि भगवान राम ने आने के लिए नवमी को ही क्यों चुना? दशमी को भी आ सकते थे, अष्टमी को भी आ सकते, सप्तमी को आ जाते, द्वादशी, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी को आ जाते। भगवान श्री राम नवमी को ही क्यों आए? देखिए इकाई दहाई की जो संख्या होती है उस वर्णमाला की संख्या में 9 इकलौता ऐसा अंक है समाज के लोगों जिसको अगर दोगुना करोगे, बढ़ाओगे तो उसका खंडन नहीं हो सकता। कैसे? आप 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एक कम 1 और 9 दूनी 18। 18 को लिखने का क्रम क्या है? 1 और 8। 1 और 8 मिला के कितना हुआ? 9। 9 दिया 27, 2 और 7 9। 9 चौको 36, 3 और 6 9। 9 पचे 45, 4 और 5 9। इसी क्रमानुसार अंत तक चले जाओ लेकिन 9 की इकाई का खंडन नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राम जी की लीलाओं का कोई खंडन नहीं कर सकता। इसीलिए नवमी को ही चुना और नवमी को भगवान श्री राम मैया कौशल्या लेटी हैं। अचानक से एक पीड़ हुई है, पीर। और पीर होने के बाद एक दिव्य ज्योति प्रगटी और इतना विशेष उजाला हुआ। आज अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र मैया कौशल्या के बगल में प्रकट हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। आ गए हैं राम, बजाइए ताली ऊंचे हाथ करके सभी लोग जय हो। अरे सब मिलके मंगल गारी, आज राम अवध में आए। भगवान राम जी आ गए और जैसे ही राम आए मालूम है बधाई गाने वाले सब लोग आ गए। जो चंद्रमा है ये आ गया और उदास होकर के खड़ा हो गया। चंद्रमा भगवान से लड़ने लगा। भगवान बोले क्यों लड़ रहे हो? उसने कहा प्रभु वंश तो आपने सूर्य वंश चुन लिया, लेकिन हम क्या करें? अगर हमारे वंश में आते तो क्या आपको दिक्कत हो जाती? भगवान बोले माफ करना चंद्रमा भैया, अब की त्रेता युग है, सूर्य वंश में आ गए, पर द्वापर युग में चंद्र वंश में आऊंगा। चंद्रमा बोला तो मतलब हमारी कोई इज्जत नहीं है। राम जी बोले ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी क्यों नहीं इज्जत है? भले ही मैं त्रेता युग में राम बन करके आया हूँ, सूर्य वंश में आया हूँ, लेकिन मैं अपने नाम के पीछे तुम्हारा नाम अवश्य जोड़ा जाऊंगा। इसलिए चंद्रमा का चंद्र और राम का राम मिला करके हुआ रामचंद्र, इसलिए भगवान को रामचंद्र के नाम से जाना जाता। सब मिलके खुशी मनाओ मेरे राम अवध में आए। मेरे राम अवध में आए हैं और संग में खुशियां लाए हैं। ताली बजाओ तुम समझने कितने कंजूस हो। भगवान राम का जन्म हुआ है, तुम और लला को बर्थडे हो तो देख लो हिंसा पानी पड़ी होती और कितने शांत बैठे। ताली बजाओ भाव से। हाँ पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, कोई नहीं जानता। के सब मिलके नाचो गाओ नी मेरे राम अवध में आए।
यादव ग्राम कमलपुर नगरिया से हैं। 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। बोले सभी लोग। अरे दशरथ घर जन्मे राम, अयोध्या खुशियाँ छाए। अरे दशरथ घर जन्मे राम, अवध में खुशियाँ छाए। अवध में खुशियाँ छाई, चहुँ ओर बजे बधाई। अरे दशरथ घर जन्मे राम, अवध में खुशियाँ छाई। सब देव फूल बरसावे, कौशल्या मां मुस्कावे। सब देव फूल बरसावे, कौशल्या मां खुशी मनावे। हरे सब पूर्ण हुई गए काम, अवध में खुशियाँ छाई। हरे सब पूर्ण हुई गए काम, अवध में खुशियाँ छाई। हरे दशरथ घर जन्मे राम, अवध में खुशियाँ छाई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अबे बैठ जाओ माता, अबे एक ही आओ है। रुक जा, संख्या तो पूरी हो जाने। अब जैसे भगवान राम आए तो मैया कौशल्या ने क्या किया, राम जी को ले जाकर दशरथ जी को दिया। बड़े प्रसन्न हुए। और दशरथ राम को गोद में खिला रहे हैं। और यहाँ बधाई गाने वाले लोग आ गए। जब बधाई गाने वाले आ गए तो बेचारों ने सुबह से बधाई गाना शुरू किया। और जैसे नहीं कहीं भी बच्चे होते हैं तो बधाई वाले नहीं बुलाए जाते हैं, तो भैया ठेका पे बुलाए गए थे। 2100 1100 भैया और शांत बैठो, चिवरानों की मंडी लगा। हाँ शांत बैठो। और जैसे भैया चंद्रमा जो था वो राम जी के दर्शन से इतना मोहित हो गया, उसने कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं। और जब मैं जाऊंगा नहीं तो रात नहीं होगी, यानी सवेरा नहीं होगा। तो इसको देख करके जो सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान चंद्रमा के पास आए। बोले देखो ये काम तुम ना करो, ये काम हमारा है, क्योंकि राम जी हमारे वंश में आए हैं। तो सूर्य भगवान राम के दर्शन से इतने प्रसन्न हो गए, तो सूर्य भगवान ने फैसला लिया कि आज हम अस्त ही नहीं होंगे। अब हम अस्त ही नहीं होंगे। अब ध्यान से सुनना। अब जो बधाई गाने वाले ठेका पर बुलाए गए थे तो उनका ये ठेका था कि भाई सुबह आना और जैसे सूर्य अस्त हो जाए अपना चले जाना। अब भैया देखो ऊपर वाले का सोच रहे सूर्य भगवान कि हम तब तक अस्त नहीं होंगे जब तक बधाई चलेगी। और बधाई गए वाले सोच रहे कि भैया जब तक नहीं जा पाएंगे जब तक सूर्य अस्त नहीं होंगे। अब दोनों चक्कर में फंसे। नीचे वाले सोच रहे ऊपर वाले जाए, ऊपर वाले सोच रहे कि नीचे वाले जाए। हाँ सूर्य भगवान सोच रहे हैं कि जब बधाई बंद होगी तब हम जाएंगे, और बधाई गाने वाले सोच रहे हैं कि जल्दी सूर्य अस्त हों हम अपने घरे जाएं। अब देखो ये दान लुटा रहे हैं दशरथ राम जी के जन्म में, अवतार में। तो मैया कौशल्या पीछे से बोली क्या कि थोरो थोरो लुटैयो सजना, राम दिए फेर ललना। थोरो थोरो लुटैयो सजना, राम दिए फेर ललना।
आप हैं सम्मानीय श्री कौशल यादव एडवोकेट जी, पुत्र श्री श्याम सिंह यादव जी, इसी ग्राम नगरिया से हैं। 101 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। इधर जैसे ही मैया कौशल्या ने ये शब्द बोले हैं, अचानक से एक दासी आई है पीछे से। उस दासी ने आकर के राजा दशरथ को समझाया क्या कि तब तक संवाद नया आया और जन्मा है कुंवर कैकई के, और 2 लाल उसी क्षण जन्मे हैं और सतवंती सुमित्रा देवी के। एक दासी आई, उसने आकर के कहा महाराज मैया कैकई के हुए बुलला दशरथ कान लागो हो तो जाए तुम ठाक ढालाती जाओ। हाँ, अब मैया कैकई के एक भाव और सुमित्रा के भाई 2, कौशल्या के राम, कैकई के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये 4 भैया हो गए। अब तो 4 बेटा दशरथ के घर में आ गए। कहां एक एक पुत्र की ममता में रोया करते थे। जब 4 बेटा आए तो दशरथ ऊपर की ओर देख करके आंखों से आंसू डाल करके परमात्मा का धन्यवाद करते हैं और कहते हैं मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। 4 बेटा आंगन में आ गए। अब तो बधाई गाने वाले और जोर जोर से बधाई गाने लगे। कैसे? हरि लाला जन्म सुनियाई, हरि कौशल्या मैया दे दो बधाई। हरि लाला जन्म सुनियाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। अब माता झूम लियो, अब बधाई डाल लियो। हरे लाला जन्म सुनियाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। अरे लहंगा भी देना मैया, चुनरी भी देना। लहंगा भी देना मैया, चुनरी भी देना। अरे लहंगे की देना सिलाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। कंगना भी देना मैया, नथुनी भी देना। कंगना भी हरी कंगना भी देना मैया, नथुनी भी देना। अरे नथुनी की देना कढ़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनियाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई।
जितने लोग बैठे हो हाँ लगे बधाई पड़ रही है, राम जी का आगमन हुआ है, बोले सभी लोग। चार पहिया पे सोवे हमारो ललना, चार पहिया पे सोवे चार पहिया पे सोवे हमारो ललना, चार पहिया पे सोवे। ले लो ससुर जी ललना मेरा, ले लो ससुर जी ललना मेरा, तुम्हें दादा कहेगा हाँ, तुम्हें दादा कहेगा हमारो ललना, तुम्हें दादा कहेगा। चार पहिया पे खेले हमारो ललना, चार पहिया पे खेले ले लो सासु तुम ललना मेरा, ले लो सासु तुम ललना मेरा, तुम्हें दादी कहेगा हमारो ललना, तुम्हें दादी कहेगा। ए भैया चार पहिया पे सोवे हमारो ललना, चार पहिया पे ले लो देवर जी ललना मेरा, ले लो देवर जी ललना मेरा, और अरे तुम्हें चाचा कहेगा हमारा ललना, तुम्हें चाचा कहेगा हमारा ललना, तुम्हें चाचा कहेगा हमारा। चार पहिया पे सोवे हमारो ललना, चार पहिया चार पहिया पे सोवे हमारो ललना, चार पहिया पे सोवे हमारो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब बैठ जाएं सभी लोग शांति से, चर्चा में ध्यान दें। इस प्रकार